Chapter 2, Functions of Management, Part 3. Coordinating. Coordinations between different functions and all level of employees is essence of organization success. अगर ऑर्गेनाइजेशंस पूरा सक्सेसफुल होने के लिए तो हर एक डिपार्टमेंट और हर एक फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. मतलब जो हम लोग के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से रिलेशन अच्छे मेंटेन होने चाहिए. उसके अलावा जो भी मैनेजमेंट लेवल है, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल, इन दोनों सब लोग में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विच इज़ इसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो. तो ये एक इंटीग्रेशन एक्टिविटी है. इसके वजह से अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो आपका काम बहुत अच्छी तरह से स्मूथली होता है. इट एस्टैब्लिश हार्मोनी अमंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द डिजायर गोल. तो जो भी गोल डिजायर करने के लिए कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपके हर एक एक्टिविटी शांत तरीके से बिना कुछ पाबंदी और बिना कुछ डिफिकल्ट से पूरा हो सकता है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल पूरा करने के लिए. देयर वर्क इज क्लोजली लिंक विद ईच अदर. तो इसके लिए सब लोग के काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब सब बहुत सारे लोग एक साथ ही काम करें एक ही चीज़ के लिए तो यहाँ झगड़े और होने की चांसेस है. तो ये ना हो, ग्रुप एफर्ट्स अच्छी तरह से रंग लाए और सब जगह शांत तरीके से हो. इसकी पूरी क्या होता है, पूरी अहमियत बतरनी पड़ती है. कोऑर्डिनेशंस विल नॉट एग्जिट अनलेस एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव इट. तो कोऑर्डिनेशन होगा तब ये एफर्ट्स हम लोग लेंगे उसको अचीव करने के लिए. कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स of group so as to provide unity of action for the organization. तो कोऑर्डिनेशन ये इंटीग्रेशन प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे रिलेटेड. सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ चल के ये एफर्ट्स ग्रुप एफर्ट्स है और ये हम लोग को यूनिटी प्रोवाइड करता है. एक्शंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस गोल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस गोल पूरा करने के लिए एक साथ इंटीग्रेट करके सिंक्रोनाइज करके हम लोग को ये पूरा करना है. इट इज़ अ हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये एक छिपा हुआ फोर्स है, ये दिखाई नहीं देता है मगर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. उसके वजह से बाकी के फंक्शन भी अच्छी तरह से काम करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग. एनकरेज टीम वर्क. इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल है वो ग्रुप में काम करते हैं. देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल. तो जब हम लोग एक साथ काम करते हैं तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं. कन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो, मतभेद हो, ये होने के चांसेस है. उसके अलावा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में भी ये चांसेस हो सकते हैं, झगड़े और मतभेद हो सकते हैं. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में, बॉस और एम्प्लॉयज़ में, तो ये चांसेस होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मिलती है तब. कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर अराइज. तो कोऑर्डिनेशन इस तरह से काम को अरेंज करता है कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो और झगड़े हो. इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट वर्क. तो कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट जगाता है जहां हम लोग काम कर रहे हो. गिव प्रॉपर डायरेक्शंस. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स एक दूसरे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट करता है, रिलेट करता है हर एक एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल पूरे करने में काम आता है. द वर्क इज अरेंज इन वेरी सिस्टमैटिक वे. पूरे प्रॉपरली और अच्छी तरह से काम अरेंज किया जाता है जिससे हर एक वर्कर को वो काम का सिस्टम समझ में आ जाता है और वो इजीली हो जाता है. और ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन के वजह से होता है. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़. हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेड है, इंटरडिपेंडेंट है. इसके लिए ये जो प्रॉपर डिपेंडेंसी, प्रॉपर डायरेक्शंस एम्प्लॉयज़ को मदद करता है अपना काम करने के लिए.
facilitates motivation. Coordination motivates the employees to take initiative while completing their assigned task. तो एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेशन उत्तेजित करता है अपना टास्क पूरा करने के लिए आगे आके इनिशिएटिव लेना, मतलब आगे आके कुछ नए तरीके से वो काम पूरा करने के लिए. An effective coordination increase efficiency and result into growth and prosperity of the organization. तो अच्छा कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है और बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को. अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव. जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बढ़ती होती जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट है, प्रॉस्परस हो रह जाता है, तो जॉब सिक्योरिटी, उनके एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका इनकम हाई हो जाता है जो काम कर रहे हो, प्रमोशंस दिया जाता है और इंसेंटिव्स एक ऐसी चीज़ होती है सैलरी के अलावा उनको और कुछ पैसे दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, जो उनके एक्स्ट्रा काम या अच्छे बर्ताव की वजह से दिया जाता है. सच मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब जो पैसे के रूप से, और नॉन मॉनेटरी मतलब बिना पैसे से. इंसेंटिव्स प्रोवाइड, मतलब ये इंसेंटिव्स दिया जाता है, जैसे जॉब सिक्योरिटी है, मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर हार्ड वर्क, तो इसके वजह से जो भी एम्प्लॉय है बहुत उत्तेजित होकर काम हार्ड वर्क करना चालू कर देते हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजर ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली, तो मैनेजर ट्राई करता है कि जो भी साधन है उनका अच्छी तरह से इंटीग्रेट करना, एक दूसरे से रिलेटेड करना, और वो भी सिस्टमैटिकली. हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते इंटीग्रेटेड का, हर एक रिसोर्सेज. अभी पकड़ के चलो, हम लोग घर पे आपकी मम्मी खाना पका रही है तो कोई भी सब्जी कर रही है, तो पहला प्रोसेस क्या होगा, पहला जो भी सब्जी काटी जाएगी बराबर, फिर उसको बर्तन में डाला जाएगा, फिर उसको जो भी मसाले है जो भी चीज़ उसमें डाली जाएगी, फिर उसको पकाया जाएगा. तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस हुआ बराबर ना. पहले मसाला डाल के बाद में सब्जी डाल के फिर काटेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है. तो जो भी मेथड है रिसोर्सेस है वो सिस्टमैटिकली अरेंज किए जाते हैं. इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट ऑप्टिमम लेवल, तो ये देखा जाता है जो भी हम लोग के पास साधन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो. कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज, कोऑर्डिनेशन की वजह से और एक मदद होती है कि कम से कम वेस्टेज होता है जो हम लोग के पास रिसोर्सेज है, साधन है, एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क, और जो वर्क होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो भी कंट्रोल करने में काम आता है. अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, coordination leads to minimize the wastage of material, idle time of employees, delay in completion of target, departmental dispute etc. to great extent. जो भी coordination से अपना जो भी वेस्टेज है, मतलब मटेरियल का वेस्टेज होता है वो कम करता है. जो एम्प्लॉयज़ आइडियल बैठे रहते, शांत बैठे रहते, उनके पास कुछ काम नहीं होता है, तो ऐसे कुछ ना हो और वो कंटिन्यूस काम करे जितने उनके टाइम में करना है वो देखा जाता है. डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट, अगर टारगेट हम लोग ने जो सोचा है अगर वो डिले हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन काम करता है. डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट, अगर किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारा डिस्प्यूट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो कम से कम करने की पूरी कोशिश कोऑर्डिनेशन में किया जाता है. It ensures smooth working in the organization in the process of achieving the objective of the organization. तो कोऑर्डिनेशन ये देखता है कि काम बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी तरह से हो बिना रुकावट के, और जो भी हम लोग ने गोल डिज़ायर किया, ऑब्जेक्टिव डिज़ायर किया है वो पूरा करे. इम्प्रूव रिलेशंस, कोऑर्डिनेशन डेवलप कोऑर्डिनल रिलेशन बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे रिलेशन डेवलप करते जाता है, टॉप लेवल का मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल का लोअर लेवल के साथ. तो ये कोऑर्डिनेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है. एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड होता है. जैसे प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तभी वो सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल कर पाएगा. अगर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो सेल्स होगा ही नहीं, सेल्स नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं काम कर पाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा तो मार्केटिंग नहीं होगा. तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट वर्क
अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, जैसे अभी मैंने बताया था, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू बिल्ड स्ट्रांग रिलेशन अमंग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट। तो कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को मदद कर देता है, तो उससे बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन होता है एंड जो भी हम लोग ने टारगेट सोचा है वो पूरा करने में मदद होती है। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी with help of optimum utilization of resources and effective integration of resources। मतलब जो भी हम लोग साधन है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और अच्छा इंटीग्रेशन रिसोर्सेज में होने के कारण द ऑर्गेनाइजेशंस कैन अचीव हायर रिटर्न्स इन द टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट। तो उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेच पाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग एक साथ करेंगे तो उतना कॉस्ट भी कम होगा। दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। तो ये सब चीज़ एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बहुत हाई हो गया। इम्प्रूव गुडविल, हायर सेल्स हायर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब सेल्स जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, and can be achieved due to synchronization efforts of organization peoples, strong human relation and lower cost। तो ये हायर सेल्स और हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा, तो जो भी एफर्ट्स है सिंक्रोनाइज करना, मतलब एक साथ बराबर एक दूसरे के साथ चलना, उसके साथ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना, झगड़े नहीं होना, और जो भी हम लोग प्रोडक्शन करें उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। तो इसके वजह से डायरेक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल मार्केट में बना देता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एज वेल एज हेल्प इन बिल्डिंग द गुड इमेज इन द सोसाइटी। तो इसके वजह से कंपनी के शेयर्स मार्केट में अच्छे रेट से मिलने मतलब हाई रेट से मिलते हैं, उसके वजह से गुडविल मतलब कंपनी का गुडविल भी बिल्ड होते जाता है सोसाइटी में, मतलब एक अच्छा नाम क्रिएट हो जाता है मार्केट में उनका। Unity of direction, different activities are performed by different department। अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट परफॉर्म करते हैं। द कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दिस एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज मतलब शांत तरीके से बिना रुकावट ये सब एक्टिविटी एक दूसरे से लग के अच्छी तरह से काम करे और जो हम लोग का कॉमन गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा करे। Thus coordination give proper direction to all department of the organization। तो इसके वजह से coordination हर एक डिपार्टमेंट को proper direction provide करता है। Specialization, all department of the organizations are head by experts in their respective field। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड में। This specialized knowledge of this department head helps in managerial decision। तो ये जो specialized knowledge होता है हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। इट लीड्स ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड ग्रोथ एंड सक्सेस इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो ये जो नॉलेज होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, सक्सेस करने के लिए और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस को फेस करने में मदद करता है। मैनेजमेंट कैनॉट ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट इनटू वन हार्मोनीज होल विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो मैनेजमेंट सभी एक ही जगह लेके नहीं आ सकते, इसके लिए उनको डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट ग्रुप में उनको काम करना पड़ता है। तो ये हार्मोनी से काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत मदद करता है। Controlling function is required in all type of organization whether profit making or non profit making। तो कंट्रोलिंग ये जो पार्ट है, ये जो फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है जहां प्रॉफिट करते हैं और प्रॉफिट नहीं करते वहां भी। सिमिलरली इट परफॉर्म एट ऑल लेवल, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सभी जगह परफॉर्म किया जाता है, कंट्रोलिंग टॉप लेवल में भी, मिडल लेवल में भी और लोअर लेवल में भी। कंट्रोलिंग इज इनडिसेंबल फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। तो उसको हम लोग डिसेंबर मतलब अलग कर सकते नहीं है।
द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस कैन बी डिटरमाइंड विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब हम लोग का प्लानिंग फंक्शन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और अच्छा है, ये कब पता चलता है, जब हम लोग कंट्रोलिंग चालू करते हैं तब। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट साइकिल। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये मैनेजमेंट साइकिल के एक मेजर पार्ट्स है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग एग्जैक्टली होता क्या है? कंट्रोलिंग एक ऐसा चीज़ है, आपने जो सोचा है और जो सचमुच हो रहा है, इनमें कंपेयर करके हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को कंट्रोलिंग कैसे करना है। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने सोचा है कि आज मुझको दिन भर में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये आपने सोचा है, तो ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। जब आप एक्चुअल करने जाते हो तो आपने एक ही चैप्टर पूरा कर पाए। तो हम लोग अभी मेजर करेंगे, करना था 2 चैप्टर, हुआ एक ही चैप्टर पढ़ के। तो अभी आप बताओ आपको कंट्रोल कैसा करना है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है कि लूज कंट्रोल करना है? तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि हम लोग को अब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए कंट्रोलिंग बहुत काम में आती है। इट मेजर द डेविएशन इफ एनी आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट द करेक्टिव मेजर। तो उसमें आपको फिर पता चल जाता है कि हम लोग का ये क्यों नहीं हो पाया, तो वो कॉजेज फाइंड आउट करते हैं, उसके कारण फाइंड आउट करते हैं और अगली बार उसको हम लोग करेक्ट करते हैं और नेक्स्ट टाइम ये ना हो ये हम लोग देखते हैं। द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द फ्यूचर प्लान्स। तो जो भी कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लान्स पूरे करने में भी काम में आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, फाइंडिंग आउट द डेविएशन इफ एनी। तो कंट्रोलिंग हर एक फंक्शंस में मेजर किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है और हम लोग हर एक स्टेज में उसको फाइंड आउट करते हैं डेविएशन, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो हम लोग ने सोचा है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्स एक्टिवेटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके वजह से अगर पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और अपने प्लान्स पूरे करने की पूरी तरह से हम लोग ट्राई करते हैं। दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करने में मदद करता है। मेकिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं मैनेजर कि ऐसे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं कि ज़्यादा कम से कम हम लोग का वेस्टेज हो, कम से कम मटेरियल ख़राब हो। ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो साधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आए, वेस्टेज कम हो। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस। तो इसके लिए हम लोग हर एक का स्टैंडर्ड रखते हैं कि अगर एग्जाम्पल, अगर हम लोग घर पे एक सोचिए घर के और सब्जी लेके आ रहे हैं, आपने 1 kg जो भी सब्जी लेके आया, तो हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं कि 1 kg में से काट के जो भी है 750 ग्राम्स तो होना चाहिए, मतलब 1.25 किलो तो हम लोग का सब्जी होना ही चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड रख दिया, क्योंकि काटने के बाद थोड़ा बहुत तो सब्जी यहाँ वहाँ चला जाता है, तो एक स्टैंडर्ड रख दिया। और आपकी सिर्फ 250 ग्राम मतलब 1/4 किलो ही सब्जी हो रही है, तो आपने बहुत कुछ तो गड़बड़ किया, ऐसा समझ लीजिए। एम्प्लॉयज हैज़ टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। तो हर एक एम्प्लॉयज को उसको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। As the effect of these resources are used by employees in the most efficient and effective manner so as to achieve the organization objective। तो इसके लिए जो भी resources है employees को most effectively यूज़ करना है, effective manner से यूज़ करना है, उसके वजह से organizations का गोल पूरा हो सकता है और हम लोग अचीव कर सकते हैं। Accuracy of standard। An efficient control system helps management in judging the accuracy of standard whether they are accurate or not। तो ये जो स्टैंडर्ड पुट आउट किए हैं मैनेजमेंट ने, ये एक्यूरेट है कि नहीं, ये भी जज करने के लिए काम आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। जो कंट्रोलिंग मेजर्स है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब हम लोग ने फिक्स किया स्टैंडर्ड, तो ऐसा नहीं वो वैसे ही चलेगा, उसको हम लोग थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंस, जब हम लोग रिव्यू ले लेते हैं जो भी सर्कमस्टेंस, जो भी परिस्थिति चेंज हुई है, दे आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इज़ बेनिफिशियल फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। तो ये बहुत काम में आ जाता है, बेनिफिट हो जाता है। टाइम टू टाइम हम लोग को फिर रिवाइज लेना पड़ता है और हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना था। मोटिवेट्स एम्प्लॉय।
आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय इन एडवांस। तो एक बार स्टैंडर्ड पुटअप किया तो हर एक एम्प्लॉय को एडवांस में बताया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको इतना इतना प्रोडक्शन करना है, एडवांस में ही एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है। ड्यू टू दिस एम्प्लॉय गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो एम्प्लॉय का आइडिया बन जाती है कि मुझको दिन भर में इतना काम करना ही करना है। परफॉर्मेंस आर इवोल्यूटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस एंड प्रमोशन। तो एग्जाम्पल लेते, हर एक एम्प्लॉयज़ को हम लोग ने टारगेट दिया आज के दिन भर में आपको 20 बॉक्सेस बनाना है। तो एक दिमाग में हो जाता है कि 20 बॉक्सेस बनाना है। अब जो एम्प्लॉय 20 बॉक्स से ज़्यादा बना रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उनको पता चलता है अगर मैंने ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा पैसे मिलेगा। तो इससे भी हम लोग को इवोल्यूशन करने के लिए बहुत ईजी गिरता है। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। तो ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को अपना अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। Ensure order and discipline. Controlling is a function of order and maintaining discipline. तो controlling एक ऐसा function है जहाँ order maintain की जाती है और discipline भी maintain किया जाता है। It works for reducing unprofessional behavior of the employees. जो unprofessional employees होते हैं, मतलब टाइम पे नहीं आते, बराबर काम नहीं करते, तो ये जो unprofessionalism होता है वो कम हो जाता है। डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय सुपरवाइजर। तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, जो टारगेट दिया है एम्प्लॉयज ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, तो सुपरवाइजर कंटिन्यूस देखते ही रहता है। प्रिवेंटिंग एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। तो उसी समय एक्शंस भी लिए जाते हैं, टाइम मतलब ये मिनिमाइज करने के लिए गैप, स्टैंडर्ड जो हम लोग ने फिक्स किया और एक्चुअल हो रहा है कि नहीं। अगर कोई एम्प्लॉयज गलत काम कर रहा है या टाइम पास कर रहा है तो उसको रोका जाता है। Facilitate coordination. Control is a function in which the rules and responsibility of all department managers and subordinates are designed clearly. तो कंट्रोल के फंक्शंस में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मैनेजर का, हर एक सबऑर्डिनेट्स का रोल स्पेसिफाई किया होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बराबर बताया रहती है उनको। कोऑर्डिनेशंस बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशंस उनके बीच में होके जो भी डेविएशंस हो रहा है, मतलब जो भी डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है वो फाइंड आउट किया जाता है। एंड यूज रेमेडी मेजर्स फॉर डिजायर रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ गलत हो रहा है तो कुछ तो उसके ऊपर प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल के वो ठीक तरह से करके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल पूरे करने में काम करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स। द परफॉर्मेंस आर इवोल्यूटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट। जो भी परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड टारगेट से कंपेयर किया जाता है। The employees are very well aware that the performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. तो एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि उस स्टैंडर्ड से हम लोग का परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाएगा, अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। दिस साइकोलॉजी प्रेशर्स वर्क एज मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर एम्प्लॉयज़ टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो फैक्टर है, ये जो प्रेशर है, उनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए, कि उनको मालूम है अगर हम लोग ने ज़्यादा काम किया तो हम लोग को ज़्यादा बेटर फ़ायदा होगा और ज़्यादा सैलरी मिलेगा। एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग इंक्लूड मेकिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल। तो कंट्रोलिंग मैनेजर को पूरा जिम्मेदार बना देता है। मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग द डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उनके परफॉर्मेंस अच्छे करने के लिए और हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इट इंश्योर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ते जाता है। बिल्डिंग गुड कॉर्पोरेट इमेज। कंट्रोलिंग फंक्शंस हेल्प्स टू इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग से आपके ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्रूवमेंट आ जाता है। मिनिमम डेविएशन मतलब कम से कम गैप इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट इन टू प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। मतलब जो हम लोग ने स्टैंडर्ड रखा है और एक्चुअल परफॉर्मेंस ये नज़दीकी होना चाहिए। पकड़ के चलो, अगर हम लोग ने 10 दिन भर में 10 बॉक्स बनाना सोचा है और 8 और 9 बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 10 सोचा है और 4 ही बन रहा है तो ये गैप बहुत बड़ा है। तो ये जो गैप होता है वो कम जितना होगा उतना कंपनी प्रोग्रेस करती जाएगी। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। तो ये कैसे होगा? प्रॉपर कंट्रोल से होता है। दिस बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग गुडविल फॉर द बिजनेस। तो ये
बिजनेस में अच्छी एक इमेज क्रिएट करता है, गुडविल बनता है बिजनेस। एक्ट एज अ गाइड, controlling function provides set of standard performance, manager as well as subordinates work according to it. The controlling functions provide set of standard performance, मतलब ये performance एक standard performance fix किया जाता है और मैनेजर और सबऑर्डिनेट उस हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। whenever necessary they can take help of this standard and can achieve desired result। तो कभी भी इस स्टैंडर्ड का हम लोग मदद लेके जो रिजल्ट पूरा करना है वो उन लोग मिला सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। थस कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन एक गाइड तरह उनको मार्गदर्शन करता है, सभी को, एम्प्लॉय को भी, मालिक को भी और वर्कर को भी। द स्टेप टेकन फॉर कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी। तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी, इन फ्यूचर अगर हम लोग दूसरा कुछ प्लान्स कर रहे हैं तो ये कंट्रोलिंग एक्टिविटी अगले प्लानिंग के लिए हम लोग को सहायता करती है। थैंक यू।